एक दिन के लिए अरविंद के जैसे 2020 का मैच खेल लो। मैं तो कहता हूँ खुले मंच से चैलेंज देता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, अगर दम है तो नरेंद्र मोदी जी एक दिन के लिए अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना के, एक मिनट जाओ, डिस्टर्ब मत करो बीच में, प्रधानमंत्री एक मिनट जाओ, प्रधानमंत्री बना के देखो और 3 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी बना हमारे पास दे के देखो, तो सारे भाजपा के नेता जेल में जाएंगे, जेल में 3 घंटे में सारी की सारी भाजपा जेल में डाल देंगे। खुले में चैलेंज दिया था अरविंद केजरीवाल ने 2014 में। अब चाचा अरविंद केजरीवाल को लगाऊंगा फोन अभी। मैंने क्या कहा? नरेंद्र की बात कर लेते हैं। नहीं है इनके दिमाग में राहुल गांधी वो हारेगा यार, वो पप्पू नहीं जीतेगा। अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी ने तो आज ही भाषण दिया कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाएगी, अब पाई का वसूला जाएगा, भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे अब इस बार। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अभी आप थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा इसमें, दूसरी चीज कहूंगा मैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दिल्ली में जो है होर्डिंग लगाए हुए हैं, मैंने किसानों को पाई का हिसाब दिया। पाई के लिए मोहताज किसने करा? नरेंद्र मोदी ने। मैडम सारी जनता होर्डिंग नहीं लगा हुआ, झूठ बोल रहे हैं ये। दिल्ली में कोई भी होर्डिंग नहीं लगा हुआ। दिल्ली का करप्ट नेता है यहाँ का मुख्यमंत्री, जिसने चोरी की है वो जेल जाएगा, नया साल जेल में बनेगा उसका। वापस क्यों ले ली? अगर नीति सही थी, अच्छी थी, कोई भ्रष्टाचार उसके अंदर नहीं हुआ था, तो वापस क्यों ले ली कि राज्य सरकार ने? देखिए वो सरकार के चीजें हैं, उसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तो सवाल कर रहे हैं ना कि शराब नीति को वापस क्यों लिया गया? मैं बताता हूं आपको, देखिए मनीष तिवारी, बीजेपी के जितने भी सांसद है, बीजेपी के मंत्रियों को पता है अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएंगे, सीबीआई ईडी के सम्मान आने से पहले उन्हें पता है। तो इसका मतलब पटकथा जो लिखी जाती है वो बीजेपी के मुख्यालय पे लिखी जाती है। केजरीवाल का तो ये भी पता होता है सत्येंद्र जैन कब जेल जाएगा, मनीष सिसोदिया कब जाएगा, सबकी प्रेडिक्शन तो खुद कर रखी थी। आज दिल्ली को बर्बाद कर दिया, पोल्यूशन कितना हो रहा है। मेरे को पंजाब दे दो, ये दे दो, मैं पराली हम सारी विधानसभाएं अलग अलग लेंगे, वो आरोप लगाएंगे, फिर लोकसभा एक साथ क्यों हो जाते हो आप लोग? विधानसभा में एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और लोकसभा के लिए गठबंधन कर लेते हैं भैया जी। ये पहले हमारे लिए देश है, देश बचाना है, देश बचाना है। ये जिन्होंने देश बेचा है उसका हिसाब लेना है, उन्हें जाके जेल में ठूसना है। लोकसभा के लिए गठबंधन और विधानसभा के लिए कोई गठबंधन नहीं, आरोप क्यों? चाचा यार अभी रुक जाओ यार, केजरीवाल के बहुत गाना गाया आपने, आपको एक क्या बार लग सुन रहा तो है? लो यार। आम आदमी पार्टी तो कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्षी नेताओं पर कह रहे थे केजरीवाल खुला चैलेंज दे रहे हैं मोदी जी को, ठीक है। अब चाचा फिर सुन लो यार, फिर बोलने लग जाते हो बीच में यार, सुन लो यार। जवाब खुला इतना ही अगर उन्हें अपने काम पे विश्वास होता, एक अरे इधर सुन लो चाचा, इतना काम पे विश्वास होता, इतना काम उन्होंने ईमानदारी से किया होता, तो जो आदमी अपने बच्चों की कसम खाता है ना कि कांग्रेस बिल्कुल करप्ट है, उसकी गोदी में जाके नहीं बैठता। पहला जवाब तो ये सुनो, और दूसरा सुनो, और बनारस में जाके खुला चैलेंज दिया था, औकात दिखा दी थी मोदी ने, जमानत जब्त हो गई थी केजरीवाल की। और अभी भी बोल रहा हूँ चैलेंज से, जहां लड़ना है वहां लड़ ले मोदी के सामने, गायब हो जाएगा, गायब। जैसे पत्ता उड़ता है ना हवा में, ऐसे उड़ जाएगा, ऐसे वालों ने नरेंद्र मोदी को वहां से भगाया है। गुजरात क्या सुनो भैया, ईडी के पास नहीं जाते हैं, चुनावी रैली करने चले जाते हैं केजरीवाल। ये मेरे भाई कह रहे हैं कि गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा? जैसे ये से पंजाब से मोदी जी गायब हुए थे, उल्टा लौटना पड़ा था, ऐसे गायब हो जाएगा। अरे भाई मोदी जी खुद भगे थे। ये कटौरा लेके गया था पंजाब में से 2-2 रुपया घर पिछू घर देंगे, 1000 रुपया लेडीज को देंगे। ये जो भीख मांगने के लिए जाता है, भीख मांगने के लिए, यहाँ भी भीख मांगा, वहाँ भी भीख। सुनो 80 आरोप में मंत्री जेल में, किसके? आम आदमी पार्टी के। कह रहे थे हम तो ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, फिर अब काहे लिप्त हो गए भ्रष्टाचार? एक सुनो मेरी बीवी बीमार है, मेरे आँख खराब हो गई, मेरा पैर खराब हो गया, सुन तो लो बेचारे, सुन तो लो मेरे भाई। बीजेपी ज्वाइन कर ले, आज ही बीजेपी ज्वाइन कर ले, कल उनकी जमानत हो जाएगी। और बोल सुनो, अजीत पवार कल तक भ्रष्टाचारी था, ईडी सीबीआई और ये बीजेपी के नेता ये सब कह रहे थे।
आज वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो आज वो साफ सुथरी छवि का हो गया। सुनो सुनो सुनो, मार्केट में एक वो आया वॉशिंग पाउडर, मोदी वॉशिंग पाउडर आया नया। सुनो, अगर आप भी कोई सा चले जाओगे तो साफ सुथरी छवि हो जाओगी भैया सबकी। जाना चाहता है कोई सा? वो वाला वॉशिंग पाउडर ऐसा क्या है वो वाला जो बीजेपी वॉशिंग में शामिल पाउडर होते लोकसभा में आता है जो सबको पाक साफ कर देता है, विधानसभा में सब गंदे हो जाते हैं आपस में ही। ये केजरीवाल, ये आपका राहुल गांधी, ये सारे जो है गंदे हो जाते हैं विधानसभा में, लोकसभा में साफ हो जाते हैं। क्यों? वॉशिंग पाउडर का जवाब देने। वो ऐसा वॉशिंग पाउडर है मोदी जिसने यूपीए को मजबूर कर दिया अपना नाम बदलने के लिए और इंडिया का नाम यूज करके लोगों को पागल बनाने के लिए, क्योंकि उनको वोट चाहिए। ऐसा वॉशिंग पाउडर है जो कि इनकी चोरी की दुकानें बंद करा दी, चोरी के धंधे बंद करा दिए और ये सार जेल। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ भी बंद करवा देते दिल्ली में। दिल्ली में तो करा दिया। दिल्ली ज्यादा मंत्री है जेल। अरे मेरे भाई दिल्ली में हो चुके हैं इनको इसमें 15 साल, सारे अपने मंत्री उतार दिए, फिर भी अरविंद केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। 6 महीने लोगों ने केजरीवाल ने धोखा दिया, झूठ बोला, दिल्ली को लूटा। नगर निगम के चुनाव 6 महीने देर से करवाया। तो कह रहे हैं कि बीजेपी के ऑफिस से सारे चलते आदेश मिल जाते हैं सारे। किसको मिल जाते हैं आदेश? सीबीआई को। मैडम देखो, ईडी सीबीआई जो भी सरकार रहेगी केंद्र में उसके हाथ में रहेगी, लेकिन मैटर ये है कि वो सरकार चुनावी राज्यों में भी ईडी पहुंच रही है छापे के लिए। क्या लग रहा है कि बीजेपी डर रही है? विपक्षी नेता तो यही कह रहे हैं। आप बात समझिए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार रहेगी तो ईडी सीबीआई उसी के अंडर में रहेगी, लेकिन सरकार पे डिपेंड करता है वो उसका यूज कैसे करती है। अब पाक एकदम साफ काम हो रहा है, बिल्कुल तो यूज हो रहा है। चुनाव जिस राज्य में चुनाव है ना, सभी राज्य में आज ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं भैया? चुनाव पास में है, चुनाव नजदीक है। नहीं तो अगर यूपी में भी भ्रष्टाचारी बहुत है, वहां बेच के देखो, वहां बेचो ना। चुनावी मन से कह रहे हैं कौन? भ्रष्टाचारियों से पाई का हिसाब ले लिया जाएगा। अरे कुछ अगर पाई का हिसाब लेना है ना तो पहले तो अडानी अंबानी से लो मैडम, वो फिर उसके बाद में जितने भी विपक्षी नेता इनकी पार्टी में आ चुके हैं ना बीजेपी सरकार में, उनसे लो। फिर पहले तो ये देंगे चुनाव, क्या बोलता था मैडम? ये देंगे। सुनो, G20 में 990 करोड़ का बजट था, 4100 करोड़ रुपए कैसे लग गए? फिर ये बता। 2004 से 2014 तक कौन सीजमेल, केजरीवाल का सीजमेल कैसे बना वो बताओ ना। चोरी, केजरीवाल तो केजरीवाल चोर है। केजरीवाल तो कसम खाए थे बच्चों तो ये अजीत पवार क्या है? 2004 से 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट थी। अरे भाई तब मोदी को क्यों नहीं बंद कराया? मोदी को शुरू से ही गलत है। गुजरात में अच्छा ये अजीत पवार पर कब एक्शन होगा? मैडम, ये 2024 के बाद अजीत पवार पे भी हो जाएगा। अगर अजीत पवार चोर है तो वो भी अंदर जाएगा, लेकिन 2024 डिप्टी सीएम बन गए, कहाँ जेल जा रहे हैं? कोई बात नहीं, जब सीएम अंदर जा रहा है तो डिप्टी सीएम को जाने के में क्या दिक्कत है? अभी तो दिल्ली का चोर जाने वाला है अंदर जो कि सीएम है, तो डिप्टी सीएम भी चला जाएगा।